हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एसके क्लासेस। आज हम पढ़ेंगे क्लास 9 के फर्स्ट चैप्टर कबीरदास। कबीरदास के दोहे पढ़ने से पहले हमें कबीरदास के बारे में थोड़ी जानकारी ले लेनी चाहिए। तो उनका जन्म जो हुआ था 1398 में काशी में हुआ था और वे एक हिंदू परिवार में उनका जन्म हुआ था। लेकिन जो उनका पालन पोषण हुआ वो एक मुसलमान जुलाहा दंपत्ति के यहाँ हुआ जिनका नाम था नीरू और नीमा। और इन अभी उनका जन्म हुआ था हिंदू में और पालन पोषण हुआ मुसलमान परिवार में। तो उनके अंदर दोनों के गुण थे, हिंदू के भी थे और मुसलमान के भी गुण थे। क्योंकि वे जुलाहा का काम करते थे यानी कपड़े बुनने का काम करते थे, तो उनको ज़्यादा विद्यालय जाने का ज़्यादा सुयोग नहीं मिला, इसीलिए वे ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं। लेकिन वे एक बुद्धिमान तेज बालक थे, बुद्धिमान बालक थे और जो अपने समाज में देखते थे, जो दुनिया को देखते थे और उसी से सीख लेते थे, बहुत जल्दी सीख लेते, अच्छाइयों को सीख लेते थे। और जो समाज में जो बुराइयां थीं, उस समय प्रचलित जो बुराइयां थी, जैसे कि जाति भेद, ऊंची जाति नीची जाति में भेदभाव था और जो धार्मिक अंधविश्वास था, बलि हो या कोई कुप्रथा हो, और जो बाहरी क्रियाकलाप जिसमें भक्ति भाव नहीं था, उस सभी को देखकर उनको बहुत बड़ा दुख हुआ और वे उसको ठीक करने के लिए अपने दोहे के माध्यम से उसको ठीक करने के लिए उन्होंने कोशिश किया। उनके मत में अगर कोई मन में भक्ति नहीं है तो पूजा पाठ, व्रत, उपवास, नमाज पढ़ना और अलग अलग कार्य करना पूजा पाठ के लिए, भगवान को प्राप्त करने के लिए, ये सभी उनके लिए ढोंग है। बस इससे भगवान की प्राप्ति नहीं होती। उनके हिसाब से मनुष्य को मानवतावादी दृष्टिकोण को अपनाना चाहिए और उनको भाईचारे के साथ, सदाचार के साथ और एक दूसरे का साथ अच्छा व्यवहार करके समाज में रहना चाहिए ताकि समाज अच्छे से चले। यानी कि वो समाज की कुरीति, कुप्रथा को दूर करना चाहते थे और अपने दोहे के माध्यम से अच्छा अच्छा संदेश लोगों तक पहुंचाना चाहते थे। उनकी जो भाषा है वो सद्दुकड़ी भाषा है जिसमें आसानी से लोग समझ पाएं। तो आपका यहाँ पे 2 दोहा है, चलो एक एक करके देखते हैं। पहला है, मनीषा जन्म दुर्लभ है, देह न बारंबार, तरबर थे फल झड़ी पड़िया, बहुरी न लागे डार। शब्दार्थ देख लेते हैं। मनीषा यानी कि मनुष्य, दुर्लभ यानी कि जो आसानी से नहीं मिलता, यानी कि जो मिलना बहुत मुश्किल है। देह यानी कि शरीर, तरवर यानी कि पेड़, बहुरी यानी कि पुनः यानी और कह सकते हैं फिर से, डार यानी कि डाली। तो एक एक लाइन को अच्छे से समझते हैं। मनीषा जन्म दुर्लभ है यानी कि मनुष्य का जन्म दुर्लभ है। देह न बारंबार यानी कि शरीर, जो मनुष्य का शरीर है उसको बार बार नहीं मिल सकता। हमें जो अभी इंसान का शरीर मिला है इसको हम बार बार नहीं मिल सकता हमें। और कबीर एक उदाहरण देते हुए समझाते हैं, तरवर थे फल झड़ी पड़िया, बहुरी न लागे डार। यानी जिस प्रकार पेड़ से फल गिरने के बाद उसी फल को हम पेड़ में वापस नहीं लगा सकते, डार यानी डाली, पेड़ की जो टहनी होती है उसमें वापस नहीं लगा सकते, उसी प्रकार हमारा जो शरीर है एक बार ख़त्म होने के बाद उसको हम वापस नहीं पा सकते। इसीलिए मनुष्य का जन्म जो है वो बहुत दुर्लभ है, क्योंकि सर्वश्रेष्ठ प्राणी है हम। हमारा बुद्धि विवेक के अनुसार हम काम कर सकते हैं, बोल सकते हैं, बाकी प्राणियों से हम सर्वश्रेष्ठ हैं। और हमें इंसान का जो मनुष्य का जन्म मिला है उसका सदुपयोग करना चाहिए और सांसारिक वासनाओं को छोड़कर आंतरिक मन से, भक्ति भाव से
भगवान को याद करना चाहिए और एक दूसरे के साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए, एक दूसरे के साथ अच्छे से रहना चाहिए। समाज में और जितने जीव जंतु हैं, प्राणी हैं, उनके साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए, क्योंकि हमें भगवान ने इंसान जन्म का क्या दिया है, वरदान दिया है। हमने अभी मनुष्य का जन्म लिया है तो हमें इसका सदुपयोग करना चाहिए, क्योंकि ये बार बार नहीं मिलता। ठीक है, अब दूसरा देखते हैं। सोना सज्जन साधु जन, टूटी जुरे 100 बार, दुर्जन कुंभ कुम्हार के एके धक्का दरार। यहाँ पर कबीरदास साधु व्यक्ति यानी कि सज्जन लोग यानी कि अच्छे लोग उनको और दुर्जन लोग उनको एक एक चीज़ों के साथ तुलना क्या है, अच्छे से देखते हैं। देखो, सोना सज्जन साधु जन। अच्छा, यहाँ पे पहले शब्दार्थ देखते हैं। सज्जन यानी कि अच्छे लोग, ठीक है। जुरे यानी कि जुड़ जाना, ठीक है। टूटी यानी कि टूट कर। धक्का, धक्का यानी धक्का देना, ठीक है। तो देखो, सोना सज्जन साधु जन, टूटी जुरे 100 बार। यहाँ पे साधु और सज्जनों को सोने के साथ तुलना किया गया है। कबीरदास ने यहाँ पे सज्जनों को और साधुओं को सोने के साथ तुलना किया है, और वे कहते हैं कि जिस प्रकार सोना एक बार टूटने पर भी क्या हो सकता है, जुड़ सकता है। चाहे आप उसको 100 बार भी टूट जाए, उसको 100 बार जोड़ सकते हो। उसी प्रकार कोई अगर अपनी मित्रता है, आपका सज्जन व्यक्ति है, जो अच्छा व्यक्ति है, अगर उसके साथ आपका कुछ कहा सुनी हो गई या कुछ खटपट हो गया, तो क्या होगा, अब वो वापस आपके पास आएगा और अपनी दोस्ती नहीं तोड़ेगा। लेकिन दुर्जन जो है यानी कि जो सच्चे मित्र नहीं हैं, खराब जो लोग हैं, वो कुम्हार के कुंभ की तरह होते हैं। जो कुम्हार के कुंभ होते हैं, कैसे होता है, अगर उसको एक धक्का दोगे तो क्या होगा, झटके से टूट जाएगा। कबीरदास कहना चाहते हैं कि खराब मित्र जो है यानी कि जो सच्चे मित्र नहीं हैं, वो एक धक्के में, एक झटके में क्या होगा, जैसे कुम्हार का कुंभ टूट जाता है एक झटके में, उसी प्रकार अगर दोस्ती में कुछ कहा सुनी हो गई तो वो तुरंत अपनी मित्रता छोड़ देगा, यानी आपका साथ छोड़ देगा। तो यहाँ पे कबीरदास ने सज्जन और साधु को सोने के साथ तुलना किया है और कुम्हार के कुंभ के साथ दुर्जन व्यक्ति का तुलना हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे कबीरदास कहना चाहते हैं कि जो सच्चे मित्र हैं वो हमेशा हर परिस्थिति में आपका साथ निभाएंगे, और जो आपके सच्चे मित्र नहीं हैं, जो दुर्जन व्यक्ति हैं, वो आपका साथ छोड़ देंगे। इसीलिए हमें हमेशा सच्चे मित्र और सज्जनों के साथ क्या करना चाहिए, अपनी मित्रता रखनी चाहिए। ये था आपका दोहा, और इसका जो आपका दोहे का अर्थ जो है वो नीचे भी लिखा है, आप उसको पढ़ सकते हैं। तो ये था आज के वीडियो में। कल हम करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे प्रश्न और अभ्यास। अगर ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, ताकि जो इसका अभ्यास वीडियो है या फिर नेक्स्ट जो आपका सूरदास के वीडियोस हैं, जो भी आगे वीडियोस आएंगे, आप तक उसका नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। इसीलिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए और बेल को प्रेस करके रखिए। मिलते हैं नए वीडियो में। धन्यवाद।